हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग चतुर्वेदी फिर अपने वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता चुका हूँ, तो उस क्रम में अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें ये देखना है आप लोगों को कि सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि इसके वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो होगा ही, लेकिन उसके साथ समय दिया रहेगा। जैसे वह 2 घंटे से जा रहा है, वे सोमवार से नहीं आ रहे हैं, तुम 2 साल से यहाँ रह रहे हो, इस तरह से आएगा, समय उसके साथ रहेगा। अगर समय के साथ रहा है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा इसके वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। मान लो समय के साथ रहा है आ गया, तो जो सब इसमें 3 सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य यानी कि स्टेटमेंट, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है। इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, मतलब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है, मुख्य क्रिया की क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। फिर क्या लगता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लगता है, और कर्म के बाद जो बचेगा उसको लिखते हैं। लेकिन समय जो है सबसे बाद में लिखते हैं, और समय जो सबसे बाद में लिखते हैं तो समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सिंस किसके साथ प्रयोग करेंगे, फॉर किसके साथ प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैज बीन प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैव बीन प्रयोग करेंगे, इसको हम देखेंगे। मतलब सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हैज बीन हैव बीन में से एक को राइट करना होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइट करना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट है तो उसको, और लास्ट में जाके सिंस फॉर लिखते हैं और उसके बाद टाइम लिखते हैं, मतलब समय सबसे बाद में लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट में हैज और हैव था, जो उसमें पढ़ चुके हैं कि ही सी इट और एक वचन के साथ हैज लगता है, तो उसी तरह से ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ, ही सी और एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, और उसके अलावा कुछ भी होगा उसके साथ हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, बिना सोचे बिना समझे। सिर्फ इतना याद कर लें, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगेगा और अन्य के साथ हैव बीन लगेगा। अब सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। अब एक बात ये भी कंफर्म कर लेते हैं, निश्चित समय कैसे पहचान करेंगे और अनिश्चित समय कैसे पहचान करेंगे। सबसे प्रॉब्लम तो यही बात है, क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि अगर 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 1 घंटा 2 घंटा इस तरह का कोई समय आती है तो वो हो जाएगा फॉर का प्रयोग होगा। और उसके अलावा जैसे 1990 से, सोमवार से, इस तरह से कोई समय आएगा तो वो हो जाएगा निश्चित समय कहलाएगा। तो जैसे कोई कहे 1 साल से 2 साल से तो वो अनिश्चित समय होगा, लेकिन कोई कहे 2004 से तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा, उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, पहला ट्रांसलेशन, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो अब देखिए वह 2 घंटे से, ये समय दे दिया 2 घंटे से, तो जब 2 घंटे से हो गया और रहा भी है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं,
सबसे पहली बात देखेंगे सब्जेक्ट लिखते हैं। तो कौन सब्जेक्ट इसमें? वह सब्जेक्ट है। वर्क इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। वर्क इंग्लिश ही हो गई। अब यानी कि सब्जेक्ट जब हो गया, हैज बीन और हैव बीन से बीन में से क्या लगाएंगे? एक ही लगाते हैं। इसका नियम क्या है? ही सी इट, यानी ही मिल गया। ही के साथ क्या लगता है? हैज बीन, तो ही हैज बीन। अब उसके बाद मुख्य क्रिया सोना, स्लीप होती है, आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। कितने घंटे सो रहा? 2 घंटे से। हम बताएं कि जब इस तरह से 2 घंटे, 2 दिन या 2 साल से, तो उसके लिए फार का प्रयोग होता है, उसी को निश्चित कहते हैं। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर, और कितने घंटे से? 2 घंटे से, 2 आवर्स। इस तरह से हो गया, वह 2 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स हो गया। अब वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ क्या लगेगा? हैज बीन या हैव बीन, एक ही लगेगा। तो क्या करेंगे? देखेंगे, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगता है, और अन्य के साथ ना तो ये ही सी इट में से कुछ नहीं है, ना तो एक वचनकर्ता है, इसलिए हैव हो जाएगा। दे हैव, अब दे हैव, और इसमें नॉट ना लगाएं क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस दूसरा होगा। वे सोमवार से स्कूल जा रहे हैं, तो दे हैव बीन, दे हैव बीन। और जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गोइंग। दे हैव बीन गोइंग। दे हैव, दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। दे हैव बीन और गोइंग टू, जहां जाया जाता है उसके बारे में, टू स्कूल। और कब से? सोमवार से। तो सोमवार जब हो जाएगा तो सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित समय हो गई। तो इस तरह से हो जाएगा, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से निश्चित अनिश्चित समय देख लेंगे और करते रहेंगे। अब आगे हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम जान रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कब बनेगा? जब उसके सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा? नहीं का प्रयोग हो जाएगा। अब जब नहीं का प्रयोग हो जाएगा तब कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? अब इसको ध्यान देंगे कि जब नहीं हो जाएगा तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो ट्रांसलेशन जैसे कि इस तरह का सेंटेंस आएगा, तुम 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। राम और श्याम 1999 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो जब नहीं आ जाता है तो सब कुछ सिंपल होता है, उसी तरह होता है, लेकिन हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। कहने का मतलब जो सूत्र है वो सूत्र क्या हो जाता है? सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर मुख्य हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसके बाद क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट जो भी बचता है, फिर सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में टाइम लिखते हैं सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे किसके साथ हैज और हैव, ये तो बहुत बार बता चुके हैं। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज और अन्य के साथ हैव लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार। निश्चित समय सोमवार से, मंगलवार से, 1975 से, इस तरह का आता है। और अनिश्चित समय क्या आएगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, उसके लिए फार लगाते हैं। 1 घंटे, 2 घंटा, इसके लिए फार लगाते हैं। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तुम 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तुम की इंग्लिश पहले हम जानेंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। यू के साथ क्या लगता है? हैज या हैव। अगर हमको पता होगा कि ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज, तो ये ना तो ही सी इट और एक वचनकर्ता में से कुछ नहीं है, यानी कि निश्चित ही हैव लगेगा। यू हैव, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्लेइंग। यू
यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू क्या खेलते क्रिकेट, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से इसको फिर से देख लेंगे एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी बचेगा प्लस सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम लिखते हैं। तो इस तरह से तुम 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 इयर्स। अब देखेंगे राम और श्याम 1999 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो रह नहीं, तो राम और श्याम की इंग्लिश क्या होगी, राम एंड श्याम होगी। राम और श्याम की इंग्लिश क्या होगी, राम और श्याम की राम एंड श्याम। अब ये क्या है, 2 लोग हैं तो प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। तो राम एंड श्याम हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, तो राम एंड श्याम हैव नॉट बीन। और रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव, और रह रहे हैं तो हो जाएगा लिविंग। और कहाँ रह रहे हैं, यहाँ हेयर, तो राम एंड श्याम हैव नॉट बीन लिविंग हेयर। अब उस 1999 निश्चित टाइम है, हेयर सिंस 1999 होगा। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप्स है या WH टाइप्स है। अब बात ये आती है यस नो टाइप्स क्या होता है, जो भी वाक्य क्या से शुरू होता है वो यस नो टाइप्स होता है। जो वाक्य क्या से शुरू होता है तो यस नो टाइप्स होता है। जैसे क्या हम इस गांव में 6 साल से रह रहे हैं, क्या सीता शनिवार से खाना पका रही है। इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो किस में आएगा, यस नो टाइप्स में आएगा। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, जब भी वाक्य क्या शुरू तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेते हैं हैज या हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे। बीन के बाद क्या लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डैश 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 जो बचा रहेगा वो लिखेंगे, मतलब डैश 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 की जगह फिर सिंस और फॉर राइट करेंगे लिखेंगे और प्लस टाइम लिखेंगे, मतलब अंत में टाइम लिखेंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं हैज हमेशा किसके साथ यूज होता है, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ, और एक वचनकर्ता ये किसके साथ प्रयोग होता है, हैज। और अन्य के साथ और कुछ भी आए उसके साथ क्या प्रयोग होता है, हैव। और सिंस निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो अब इसका हम 6 साल क्या होगा, अनिश्चित समय होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर का प्रयोग होगा। हम के साथ क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि हम प्लूरल नाउन है, या फिर ही सी इट और एक वचनकर्ता नहीं है तो इसलिए हैव प्रयोग होगा। तो क्या से शुरू है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगी, उसके बाद कर्ता बी हो जाएगा, हैव बीन। अब बीन होगा, हैव वी बीन। इसके बाद रह रहे हैं, लिविंग कहाँ पे, इन दिस विलेज, इस गांव में, इन दिस विलेज इस गांव में, फॉर 6 इयर्स। पहले बता दिए जब 6 इयर्स लिखना है तो उसके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं, क्या सीता शनिवार से खाना पका रही है। जब क्या से शुरू है और सीता सिंगुलर नंबर है तो निश्चित तौर पे हैज का प्रयोग होगा। अब सबसे पहले हैज हो जाएगा, तब सीता हो जाएगा, तब बीन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, हैज सीता बीन। अब खाना पकाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुकिंग। हैज सीता बीन कुकिंग, कुक माने पकाना, कुकिंग माने पका रही, आईएनजी फॉर्म होता है। हैज सीता बीन कुकिंग, क्या कुकिंग, फूड, खाना, द फूड। अब शनिवार, जब मैं बताया था शनिवार हो, 1999 हो, इस तरह के समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस सैटरडे, फिर से देख लेंगे, हैज सीता बीन कुकिंग द फूड सिंस सैटरडे। हाँ, और एक बात है, ऐसे सेंटेंस तो आ सकते हैं लेकिन इसमें नहीं भी आ जाएगा तो क्या करेंगे,
यदि वाक्य में नहीं भी आता है तो कर्ता के बाद कुछ परिवर्तन नहीं होगा। फिर से ध्यान देंगे, इस ट्रांसलेशन में कुछ नहीं परिवर्तन होगा, सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या हम इस गांव में 6 साल से नहीं रह रहे हैं, अब नहीं रह रहे हैं तो जो सब्जेक्ट भी है उसके बाद नॉट लगा देंगे और सब वैसे ही रहेगा। हैव वी नॉट हो जाएगा क्योंकि नहीं हो गया। बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 6 years। हैव वी नॉट प्लेइंग इन दिस विलेज, हैव वी नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 6 hours। क्या सीता शनिवार से खाना नहीं पका रही है, तो इसमें भी सब कुछ वही रहेगा, बस सीता के बाद नॉट लग जाएगा। हैज सीता नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस सैटरडे। क्या हो जाएगा, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग द फूड सैटरडे। अब दूसरा देखते हैं WH टाइप्स को कैसे ट्रांसलेट करते हैं।